बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज पहले सबक का उर्दू का चौथा बी लिफ्ट मुकम्मल कर रहे हैं। आपने यकीनन अपने असातिज़ा कराम के साथ मिलकर तसलसल की इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया होगा। देखते हैं कि आज आपके सीखने की चीज़ क्या है, कुछ ऐसा नया क्या है जो सीखेंगे। तो वो है जनाब, क्योंकि हम नज़्म पढ़ रहे हैं तो उसके अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें, इसी पर बात करेंगे। आपने मुझे सबसे पहले ये बताना है कि क्या आपको तशरीह करने का आप जानते हैं, उसके अंदाज से वाकिफ़ हैं? शाबाश। हमने अपनी पिछली जमात में छठी में भी तशरीह करने का तरीका सीखा था। मुझे ये बताइए कि हम अशआर की तशरीह क्यों करते हैं? जी, बिल्कुल सही। हम अशआर की तशरीह इसलिए करते हैं ताकि उस शेर में या नज़्म में जो नए अल्फ़ाज़, कोई तशबीह है, इस्तारा है, अगर उसकी मिसालें इस्तेमाल हुई हैं तो हम उनसे वाकिफ़ हो सकें, उनको आसान अल्फाज में बयान कर सकें, उनको समझ सकें। इसके अलावा शायर ने शेर, आपको पता है, मुख्तसर अंदाज में लिखा जाता है, तो उसमें ऐसी कौन सी गहरी बात की है जो उस एक शेर में दो मिसरों में पोशीदा है, हम उसको समझ सकें। इसके साथ ही साथ हम तशरीह इसलिए करते हैं कि शेर में बयान करदा बात को वजाहत से, मज़ीद वजाहत से, आसानी से समझ सकें और बयान कर सकें अपनी राय के मुताबिक। ठीक हो गया जी। तो इसलिए हम अशार की तशरीह करते हैं। अब शेर की तशरीह करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसी हमद का पहला शेर देख लीजिए। आपके पास सबसे पहले शेर होता है, आप लिखते हैं शेर, तू खालिको सत्तार है, रहमान है या रब, बंदों की खतापोशी तेरी शान है या रब। तो आप क्या करेंगे, जब आपने शेर पढ़ा तो आप उसकी नज़्म का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये शेर हमद से चूंकि लिया तो इसका नाम लिखा। इसके शायर सिकंदर लखनवी हैं। फिर आप शायर का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उस एक शेर में जो ख़ास अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो नए अल्फाज हैं, वो इस्तारा भी हो सकता है, तशबीह भी, कुछ अल्फाज इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल हुए हैं तो उनकी वजाहत करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, वैसे ये मैं आपको सिर्फ तरीके में सिखा रही हूँ, मैं जानती हूँ आपको ये तमाम अल्फाज आप इनसे वाकिफ़ हैं, इनके मानी से वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमने लुगत और थिसॉरस में ये वाला अपना काम इसीलिए मुकम्मल कर लिया था। तो जैसे शेर में लफ्ज़ है खालिक, बनाने वाला, यानी कौन बनाने वाला? इस तमाम कायनात को तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला। रहमान, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, बड़ा मेहरबान। सत्तार, ऐबों पर पर्दे डालने वाला। और ऐबों पर पर्दे डालने वाला कौन है? आप जानते हैं, अल्लाह ताला। और एक लफ्ज़ इसमें पर्दा पोशी। पर्दा पोशी का मानी होता है छुपाना, किसी चीज़ को ढांप लेना, उस पर पर्दा डाल देना। ये हमने इसके तीसरे हिस्से में किया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम शेर का मफहूम लिख लेते हैं कि आपको उससे क्या एक मतलब या उसका क्या मफहूम आप समझ पाए। इस शेर का मफहूम है कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक है। वो इंसानों की ख़ताओं की पर्दा पोशी करता है, उनको ढांप लेता है। इंसानों में तो ये खसूसियत और सिफत नहीं है ना, लेकिन ये सिफत सिर्फ अल्लाह ताला की है। ठीक है जी। और वो हमारे हाल पर रहम करने वाला है, क्योंकि वो रहमान है, जिसकी सिफत है। उसके बाद हम आ जाते हैं तशरीह पर। अच्छा, यहाँ पे हासिल ताल्लुम में क्या था कि हवालों के साथ तशरीह लिख सकें आप। हवाला जात क्या होते हैं? आप तशरीह कर रहे हैं तो किसी मशहूर शख्सियत का कौल जो उस शेर की मुनासबत से आपके जहन में हो, आप उसका हवाला दे सकते हैं। आपको कोई शेर याद है, आपको कोई मिसरा याद है, आप उसका हवाला दे सकते हैं। कोई शेर याद है, उसका हवाला दे सकते हैं। कुरान पाक की किसी आयत का तर्जुमा याद है, बिल्कुल दुरुस्त, उसका आप हवाला दे सकते हैं। कोई हदीस याद है और वो उस शेर की मुनासबत से है तो आप उसका हवाला दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम हवाला जात कहते हैं। इस शेर में जो हमने देखा, इसमें शायर अल्लाह ताला की चंद सिफात बताकर उसकी तारीफ कर रहा है। सबसे पहले मिसरे में 3 सिफात, तो खालिक व सत्तार, खालिक होना बताया गया, सत्तार होना और रहमान होना। पहली सिफ्त तो उसकी खालिक है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी है तख्लीक करने वाला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा बजा इस सिफत का तस्करा किया है। अब यहाँ पे ये जो आयत ली गई और इसका तर्जुमा लिया गया, इसको हम कहेंगे हवाला। ठीक है जी। अल्लाह खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह सुब्हाना ताला वो हर चीज़ का खालिक है और वो हर चीज़ पर निगहबान है। सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 22, और ये इसका एक हवाला था। इस आयत में ये जिक्र है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हर चीज़ का खालिक है, बल्कि वो हर चीज़ पर दस्ते
تصرف بھی رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ صفت اس کے علاوہ کسی میں موجود نہیں۔ اسی مصرے میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ستار کا استعمال کیا گیا ہے، جو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ستار کا مطلب ہوتا ہے پردہ پوشی کرنے والا، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر گناہ گار ہیں، انسان سب سے زیادہ گناہ گار مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں اور گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، جو بندہ کسی دوسرے کے عیب کو دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ایک اور حوالہ ہوا اس شعر کی مناسبت سے۔ تو آج بات کرنے کا مقصد، سکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ تشریح کرنے کا طریقہ سکھایا جائے، طریقہ آ جائے۔ اسی میں ہم تیسری صفت رحمان ہے، اس کا ذکر آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا معنی ہے وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرماتی ہے، اور یہ حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی، ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دینی اور اخروی دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں بھی اسی صفت ستار کی یعنی پردہ پوشی کا ذکر ہے نا، تو اسی کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ اس طرح آپ نے ایک شعر کو حوالہ جات کے ساتھ بچے مکمل کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جب آپ نے اس طرح سے اشعار کی تشریح سیکھ لی، طریقہ سیکھ لیا آپ نے، ہم نے جب اس کو پڑھا تھا، نظم خوانی کی تھی، آپ نے اس کی تفہیم بھی کر لی، تو اب آپ اپنی کتاب تمرین و جائزہ پر جائیں گے، اور اس کی تدریسی جانچ کمرہ جماعت میں مکمل کرنے کے بعد گھر سے آپ اس کا نکھار جو ہے وہ مکمل کر کے لائیں گے، اور یوں ہمارا یہ سبق مکمل ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔